जहां पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर उगी लताएं, टूटी हुई खिड़कियां और बंद दरवाजे किसी भूतिया जगह जैसी प्रतीत होती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक स्त्री का भूत बसा हुआ था जो किसी कारणवश वहीं फंसी हुई थी। कुछ साल पहले एक युवक ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को दरकिनार करते हुए वहां जाने का निर्णय लिया। उसका नाम रामजान था। वह साहसी था और उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। लेकिन हवेली में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। रात का समय था जब रामजान हवेली तक पहुंचा। हवेली की परित्यक्त स्थिति ने उसे थोड़ा और डरा दिया था। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे हवेली ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। वह धीरे धीरे अंदर गया और हर कदम पर खामोशी ने उसे और भी भयभीत कर दिया। रामजान ने धीरे से कहा, किसी भी भूत प्रेत की बात नहीं है, यह बस गांव वालों का अंधविश्वास है। तभी अचानक एक जोरदार खड़कने की आवाज आई। रामजान ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, एक और आवाज आई, इस बार और भी नजदीकी से। सामने एक महिला का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। उसका चेहरा बहुत बर्बाद था, जैसे लंबे समय तक दर्द और तकलीफ में जी रही हो। उसने अपने हाथों से उसे इशारा किया कि वो उसके पास आए। रामजान ने हिम्मत जुटाई और पास गया। लेकिन जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, महिला ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में गहरी मायूसी और क्रोध था और उसकी आवाज एक अजीब सी गूंज के साथ निकल रही थी। तुम नहीं जानते तुम किसका अपमान कर रहे हो, महिला ने कांपते हुए कहा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब मेरा बदला पूरा होगा। रामजान की सांस रुक गई। वह जानता था कि वह केवल एक जीवित इंसान नहीं, बल्कि कुछ और, एक आत्मा से सामना कर रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन महिला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पाया। तुम नहीं बच सकोगे, महिला ने कटी आवाज में कहा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और हवेली के हर हिस्से से डरावनी आवाजें आ रही थीं। रामजान की आत्मा कांपने लगी और उसकी सारी हिम्मत टूट गई। तभी एक जोरदार आवाज के साथ महिला की पकड़ ढीली हो गई और रामजान खुद को बाहर निकलते हुए पाया। लेकिन उसकी आंखों में अब वही भय और सन्नाटा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हवेली के पास पहुंचते ही उसने पलटकर देखा, लेकिन महिला अब वहां नहीं थी। वह समझ गया था कि उस स्त्री का भूत सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी, और वह कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाने का निश्चय कर चुका था। रामजान ने उस रात के बाद अपने जीवन में एक गहरी खामोशी महसूस की। हवेली के उस भूतिया अनुभव के बाद वह सदमे में था। उसकी आंखों के सामने वह महिला का चेहरा बार बार घूमता था, जैसे वह उससे बदला लेने के लिए अब भी उसके आसपास हो। वह डरते हुए सोता और दिन में भी वह उस हवेली का ख्याल दिल से निकाल नहीं पाता था। कुछ समय बाद उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को और जानने के लिए खुद को तैयार करेगा। उसने गांव के पुराने बुजुर्गों से हवेली की सच्चाई के बारे में पूछताछ की। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे एक कहानी सुनाई। वह स्त्री कोई और नहीं, एक गांव वाली थी। उसका नाम जमीला था। उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका पति एक निर्दयी इंसान था। वह उसे बाद जमीला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली की खामोशी में एक अजीब सा बदलाव आया। हवेली की दीवारों में सन्नाटा था और हवा में एक शांति छाई थी। रामजान ने महसूस किया कि हवेली का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। वह हवेली से बाहर निकला और सुकून की सांस ली। उसकी जान में राहत महसूस हुई, जैसे किसी बड़े भय से छुटकारा पा लिया हो। अब वह जानता था कि वह जमीला की आत्मा को शांति दे चुका था और हवेली अब केवल एक पुरानी डस्ट खामोश जगह पर रह गई थी। रामजान ने यह समझा कि डर केवल अंधविश्वास और अविश्वास की उपज होता है, और अगर इंसान अपने दिल में विश्वास और साहस रखे तो वह किसी भी डर का सामना कर सकता है। जान ने अब हवेली से लौटते समय खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस किया। हालांकि वह जानता था कि उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। उस रात के अनुभव ने उसे कुछ ऐसा सिखाया था जो किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। सच्ची शांति केवल अपने डर का सामना करने से ही मिल सकती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी हवेली के पास नहीं जाता था। लोग अभी भी उस जगह से डरते थे, लेकिन रामजान ने महसूस किया कि वह हवेली अब कुछ अलग हो चुकी थी। जो भी डर वहां था, वह अब नहीं था। वह जानता था कि जमीला की आत्मा शांति पा चुकी थी और अब वह जगह एक सामान्य पुरानी हवेली बन गई थी।
एक दिन जब रामजान हवेली के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि पहले कभी कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह पास जाकर बच्चों से पूछा, तुम लोग यहां क्यों खेल रहे हो? एक छोटे से बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक पुरानी हवेली है, कुछ भी भूत प्रेत नहीं है। हम यहां खेलते हैं क्योंकि यह अच्छा लगता है। रामजान ने धीरे से सिर हिलाया और बच्चों की मासूमियत को देखकर मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि वह जिस डर से भाग रहा था, वह सिर्फ एक भ्रांति थी जो समय के साथ खत्म हो गई। लेकिन एक रात जब रामजान अपने कमरे में सो रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, धन्यवाद। यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। रामजान ने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उसने सोचा, क्या जमीला की आत्मा ने सच में उसे धन्यवाद दिया था? वह नहीं जानता था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र था और अब उसे किसी भी अज्ञात डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह रामजान हवेली के पास गया और वहां खड़े होकर एक लंबी सांस ली। हवेली अब सुकून और शांति का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि जो जगह पहले डर का कारण थी, अब वह एक सामान्य स्थान बन गई थी। रामजान ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांति से भरी हुई थी। उसने समझा कि डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और अगर उसे अपने भीतर से हरा दिया जाए तो जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हवेली अब एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी, और रामजान जानता था कि उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। अब वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार था, बिना किसी डर के।